दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की स्थिति का जब आप अंदाज़ा लगाते हैं तो लगता है कि पता नहीं उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, कोरोना से लोगों की मौत नहीं हो रही। दूसरी तरफ हाईकोर्ट सरकार को लताड़ लगाता है और तीसरी तरफ पब्लिक बेचारी जिसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी कहीं ना कहीं लकड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा, उसको दफनाना पड़ रहा है। बहुत सारी स्थिति है, बहुत सारा असमंजस है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक असमंजस और आ गया है उत्तर प्रदेश में। जो अभी टीचरों की ड्यूटी लगी थी चुनाव के दौरान, जो पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसमें शिक्षक संघ जो था उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1500 से ज़्यादा टीचरों की कहीं ना कहीं डेथ हुई है कोरोना के कारण। अब सरकार ने आंकड़ा जारी किया है कि सिर्फ 3 टीचरों की डेथ हुई है कोरोना के कारण, बाकी जितनी भी डेथ हुई हैं वो कोरोना से नहीं हुई हैं। इसको लेकर अब काफ़ी बवाल मचा पड़ा है। इसी को लेकर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अखबारों में छपा है। उसकी कुछ लिस्ट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और फिर देखिए, फिर समझिए कि सरकार क्या कह रही है और जो पेपर में छप रहा है वो क्या है, इसके अलावा जो स्थिति है वो क्या है। बरेली की न्यूज़ आप देखते हैं तो पाते हैं कि एक अखबार में छपी थी जिसकी कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 31 शिक्षकों की मौत का दावा किया गया था, बरेली की बात है। इसके अलावा आप अमरोहा की जब बात करते हैं तो अखबार में छपा था 24 शिक्षकों की कोरोना से मौत। इसके अलावा आप आगरा की तरफ जाएंगे तब 2 प्रधानाचार्य सहित 4 शिक्षकों की और गई जान, ये हेडलाइन थी अखबार की। इसके बाद आप रामपुर जाते हैं तो यहाँ पर 17 शिक्षकों की मौत का आंकड़ा अखबार की एक कटिंग में दिया जाता है। तो इस दौरान अगर आप पाते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक आंकड़ा और आप देखिए और समझिए। जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं ये प्रदीप के परिवार की है। प्रदीप शिक्षा मंत्री थे, इनकी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी लगी थी और इनकी भी मौत कोरोना काल में हो गई। जो 3 शिक्षक सरकार ने बताए हैं जिनकी कोरोना दौरान जो मौत हुई है, पंचायत समय इनकी ड्यूटी लगी थी, उसमें इस परिवार का नाम नहीं है। मतलब प्रदीप का उस लिस्ट में नाम नहीं है, उन 3 टीचरों में इनका नाम नहीं है। जबकि इनके परिवार में अब पत्नी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, लेकिन अब सरकार लिस्ट में जब नाम ही नहीं ले रही है तो इस परिवार को भी कहीं ना कहीं मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सरकार सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की बात कर रही है कोरोना काल में, लेकिन आंकड़ा जो अखबार में छपा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, जो शिक्षक संघ ने बताया है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है और लोगों की मौत भी ज़्यादा हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में शिक्षकों की मौत ज़्यादा हुई है। अब सरकार उसको माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अगर सरकार इस जिम्मेदारी से भाग रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो अपनी पब्लिक, अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी नहीं है। तो ये वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना था कि आप कम से कम उन अखबारों की कटिंग देख पाएँ जिन्होंने छापा था। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।